अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 212 और मैथ 123, इन दोनों में मैथ 212 का चैप्टर 9 और 123 जो है इसका चैप्टर नंबर 13 पेपर बी में आता है। चैप्टर है दी सर्कल। इसकी रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9 और एक्सरसाइज 13 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके ऑलरेडी हम फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 हमने डिस्कस करना है। बेसिकली ये प्रैक्टिस है आपकी जो है वो बार-बार आपने करनी है और आपको सिर्फ मेथड समझाना मकसद है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 3x सॉरी 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। ये एक बेसिकली इक्वेशन दी गई है। हमने इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। इस इक्वेशन की फॉर्म जो है बेसिकली ये जनरल फॉर्म से मिलती जुलती है। हम यहाँ पर जो है वो जनरल फॉर्म की ही रिस्पेक्ट लेंगे। हम यहाँ पर जनरल फॉर्म का फॉर्मूला लिखते हैं, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं, देखा आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, हम तो अगेन दोबारा इस फॉर्मूले को भी लिख लेंगे। तो प्लस आ जाएगा हमारा 2gx, ठीक है, और प्लस आ जाएगा 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। ये बेसिकली क्या है, जनरल फॉर्म है। अभी हम अपने क्वेश्चन को देखें तो उसमें 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। 3x स्क्वायर नहीं, सिंपल एक्स स्क्वायर होना चाहिए और सिंपल वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो इससे क्या पता चला, हमें हमें अपने क्वेश्चन को 3 के साथ डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को 1 बनाना है। ये शर्त है हमारे लिए। तो हम पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, अगले स्टेप में आ जाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y इक्वल टू 0। हमारा एक्स स्क्वायर भी 1 होना चाहिए, हमारा वाई स्क्वायर भी 1 होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड बाय 3 ऑन बोथ साइड आप कर लें। सबको आप 3 के साथ जो है वो सेपरेटली डिवाइड कर दें। लिख के कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आप स्टेटमेंट ना भी लिखे कोई मसला नहीं है। तो ये आपका इससे 3 कट गया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये भी कट गया, आपका आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पर जो है वो 2/3 एक्स आ जाएगा और साथ ही आपका ये हो जाएगा 3 टू द 6 और यानी कि माइनस में 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये फॉर्म बिल्कुल क्लियर हो चुकी है ना। अब अगेन हम यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ठीक है, और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो हमने लिखी है बेसिकली ये पहले भी लिखी थी, लेकिन पहले हमने उसको अंडरस्टैंड किया। तो ये आ गई हमारी यहाँ पर जर्नल फॉर्म। इस जर्नल फॉर्म से अब कंपैरिजन करने वाले हैं। क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस हमारे पास वाई स्क्वायर है, ये तो क्योंकि हमने इसको 1 बनाना है, और साथ ही हमारे पास 2gx, तो 2g की जगह पे है माइनस में 2/3, एक्स तो वैसे ही आ गया, फिर 2f की जगह पे माइनस में 2 है, और साथ ही आ जाएगा यहाँ पे y, और प्लस सी की वैल्यू भी नहीं दी हुई तो वो 0 हो गई, इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से हमने डाटे में से, आपको पता है कि हमें 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं, जी की, एफ की और सी की वैल्यू। तो जी हमारे पास जो 2g है वो -2/3 इसके बराबर हो गया, और जो 2f है वो माइनस में 2 के इक्वल हो गया, सही है, और सी जो है वो 0 के इक्वल ही आ गया। तीनों वैल्यूज को पहले हम फाइंड करते हैं, फिर सेंटर और रेडियस का फॉर्मूला। तो 2g इज इक्वल टू हमारा माइनस में 2/3 हो जाएगा, सही है, और जो हमारा 2f है वो माइनस में 2 के इक्वल, और जो c है वो 0 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे g इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड, -2 g मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ना, 2 2 से कट जाएगा। वैसे भी इस तरह से भी आप लिख सकते हैं और सेपरेट भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये आपका आ गया यहाँ पे, समझिएगा इसको, 2/3, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ऐसे डिवाइड भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। उसे कैंसिल हो गया, ये मैं 3 थोड़ा क्लियर कर दूं, 3 मुझे लग नहीं रहा था क्लियर, ये 3 ठीक हो गया। जी की वैल्यू आ गई हमारी -1/3, सही है। इसी तरह y की वैल्यू निकालनी है हमने, इसमें सॉरी f की वैल्यू, तो -2 है, ये 2 इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, 2 2 1 द 2, तो आपकी जो f की वैल्यू है वो -1 हो गई है, और जो आपके पास c की वैल्यू है वो ऑलरेडी 0 है। अब हमें यहाँ पे सेंटर और रेडियस के दो फॉर्मूलाज में आपको बार बार बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस हो रही है आपकी, बार बार कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस ही हो रही है बार बार। तो सेंटर आपके पास जो होता है वो -t और -f के बराबर होता है, वैल्यूज लिखेंगे अभी हम। और जो हमारा यहाँ पर रेडी होता है, रेडियस कहते हैं जिसको, वो हमारा आर जो है वो जी स्केयर प्लस एफ स्केयर
और माइनस सी जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीन वैल्यूज में ये सी की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। जी हमारे पास जो माइनस में है खुद से, तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है -1/3 को, पॉजिटिव होने वाला है। और जो एफ है वो भी माइनस में है और खुद वैल्यू -1 में दे रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी हमारे पास 1/3 और 1 ये हमारे सेंटर की वैल्यूज आ गई हैं। अब हमने यहाँ पर पुट करनी है रेडियस के अंदर वैल्यू। तो रेडी में जो जी स्केयर है वो -1/3 ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इसका स्केयर लेंगे हम। और प्लस में ये -1 का स्क्वायर जो एफ की वैल्यू है, और सी की वैल्यू 0 है। लास्ट टाइम पिछले में हमने एक गलती कर दी थी और वो माइनस में 0 है, सॉरी। वो गलती ये की थी कि हमने सी की वैल्यू नहीं थी लिखी। इसके तवज्जो देते हुए आपने क्वेश्चन को बहुत गौर से सोल्व करना है। और सेंटर तो आ गया, रेडियस की बारी है। रेडियस में आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस 1/3 तो 9 हो गया, और प्लस माइनस माइनस प्लस 1 ही रहेगा। डिवाइड बाय 1 कर दें, ये आपका 0 खत्म हो गया, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट में आ गया। हमने इसका लेना है एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 9। तो पहले तो ऊपर 1 आ गया और इसका 9 हो जाएगा। तो 9 और 1 कितने हो गए 10। तो ये आपका बनता है यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 9 का स्क्वायर रूट। ऊपर वाला स्क्वायर रूट अलहदा कर दे, नीचे वाले का अलहदा कर दे। तो ऊपर वाले का तो आपको हो जाएगा 10 का स्क्वायर रूट, और नीचे आपका 3 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3 ही होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करते हुए कर लें, लेकिन ये बचकाना हो जाएगा आपको। अब इतना तो होना है। तो ये हमारे पास इसका रेडियस आ गया। तो इसका सेंटर है हमारा 1 डिवाइड बाय 3 और 1, और जो इसका रेडियस है वो स्क्वायर रूट 10 डिवाइड बाय 3 है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन रहा है। अभी हम आंसर भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 हमने किया है, और पार्ट नंबर 3 का आंसर सॉरी नेक्स्ट पेज पे है। इसका आंसर है हमारा यहाँ पर ये रहा, सी वाला जो है 1/3 आ गया, और साथ ही जो है वो 1 आ गया, और इसने यहाँ पर दिया है ये हमारा जो है यहाँ पर 4 डिवाइड बाय 3 है। अब 4 के ऊपर 16 बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग 4 डिवाइड बाय 3 कैसे बन सकता है। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा हमारी सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी कि नहीं दी थी। सी की वैल्यू पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, मेरा ख्याल है जहां तक मैंने देखा है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू ही नहीं थी, है ना। 6 - 6y, और बिल्कुल यहाँ पर वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पर सी की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अगर सी को 0 भी पुट कर दिया, ओके, हमारे पास -f आ गया। अब यहाँ पर मुझे देखना पड़ेगा कि 1/3 9 आ गया, और नीचे ये हमारे पास 1 ओवर माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। और 9 1 9 ही आ गया नीचे, ऊपर हमारा हो जाएगा ये 1 और प्लस 9 1 9। 9 और 1 10 नहीं होते हैं, 10 का ये आता है। वो आंसर बुक में आ रहा है ना, यहाँ पे बुक में आंसर वो बता रहा है 4 डिवाइड बाय 3 रेडियस। ये मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। 4 कैसे आ सकता है, 2 5 का 10 होता है, तो इसमें तो 4 बन ही नहीं सकता। 16 हो तो पॉसिबिलिटी होती है। हमारे ये क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको कोई इशू लगता है, कोई मसला लगता है कि इसके अंदर कोई गलती है, तो वो लाजमी तौर पर कमेंट कीजिएगा, वरना मैंने इसको सोल्व किया अकॉर्डिंग टू मैथ मेथड, बिल्कुल सही सोल्व किया है। अगर गलती आती है तो मुझे आपने गाइड कर देना है, ताकि इसके जो नोट्स पीडीएफ के बन रहे होंगे मैं उसमें इसकी तौसीह कर दूंगा, और वीडियो के कमेंट्स में मैं इनके टैग करते हुए आपको कि इसमें ये मिस्टेक। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि मेथड को फॉलो करते हुए ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपने भी प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके साथ भी मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।